नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ लड़के का दर्द, मर्द का दर्द क्या होता है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक इंसान को कितना तकलीफ़ है, ख़ास करके लड़के को कितना तकलीफ़ है ज़िंदगी में, कितना दुख है, वो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को हर एक औरत को देखना चाहिए, हर एक लड़की को देखना चाहिए। एक मर्द को प्यार करने के लिए कामयाब होना पड़ता है। एक लड़की अगर स्माइल कर दे तो उसके पीछे हज़ारों लड़के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन एक लड़का मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है और वो अगर कामयाब नहीं है, वो कितना भी हैंडसम है, लेकिन अगर वो कामयाब नहीं है तो उसके पीछे एक भी लड़की नहीं जाएगी। क्योंकि मर्द कामयाब हो, सेलिब्रिटी हो, बड़ा आदमी हो, पैसे वाला हो, सरकारी नौकरी हो, सफल हो, तभी उस पर कोई मरता है, तभी उसे कोई प्यार करता है। मिडिल क्लास लड़के से कोई प्यार नहीं करता, गरीब लड़के से कोई प्यार नहीं करता, बेरोजगार लड़के से कोई प्यार नहीं करता। कभी सुना है कि लड़की आईएएस है, लड़की आईपीएस है, उसने किसी ऑटो ड्राइवर से शादी कर ली? ऐसा नहीं होता है कि चलो लड़की आईएएस ऑफिसर है, लड़का ऑटो ड्राइवर है, लड़की ने कर लिया। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन लड़का भले ही आईएएस हो, आईपीएस हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, यूट्यूबर हो, वो किसी भी लड़की से शादी कर लेता है, चाहे वो लड़की पढ़ी लिखी हो, चाहे ना हो, चाहे वो लड़की कैसी भी दिखती हो। वो लड़की चाहे जैसी भी हो, गरीब हो, अमीर हो, वो कुछ नहीं देखता। वो सिर्फ लड़की का दिल देख करके उसे प्यार करता है कि ये लड़की अच्छी है, मुझे इससे प्यार करना है, मुझे इससे शादी करना है। वो कुछ नहीं देखता कि कितनी पढ़ी लिखी है, कैसी है। लेकिन लड़की जब लड़का चुनती है तो सब कुछ देखती है कि हैंडसम है कि नहीं है, सिक्स पैक बॉडी है कि नहीं है, 2 लाख रुपए महीने कमाता है कि नहीं, सरकारी नौकरी है या नहीं, ज़मीन जायदाद है या नहीं। किसी गरीब लड़के से देखा है कभी प्यार करते हुए लड़की को? नहीं करेगी ना। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, लड़कों का तकलीफ़ तुम नहीं समझोगे। लड़का रोता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन होता है, बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ़ होता है, लेकिन वो रो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लड़के रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि लड़का रो रहा है। लेकिन उसके अंदर में जो दुख होता है, तकलीफ़ होता है, उसको सिर्फ लड़का ही समझ सकता है। एक लड़के को लड़का ही समझ सकता है, लड़की नहीं समझ सकती। एक लड़का शादी के बाद यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता है। एक लड़का जब शादी कर लेता है, उसके बाद अगर वो कुछ बनना चाहे तो वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको बीवी सपोर्ट नहीं करेगी, उसको समझेगी नहीं, और उसको प्रेशर रहेगा कि बच्चा पैदा करो। फिर बच्चे और बीवी के चक्कर में उसका सपना छूट जाएगा। लेकिन एक लड़की शादी के बाद भी अपना सपना पूरा कर लेती है, क्योंकि उसका हस्बैंड अगर अच्छा है तो उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करेगा कि जाओ तुम जा कर के तैयारी करो, मैं घर का खाना बना दूंगा, बच्चे को संभाल लूँगा, तुम बस तैयारी करो। उसके बाद होता क्या है कि लड़की कामयाब हो जाती है। लड़की अगर शादी के बाद भी चाहे कि वो पढ़ना चाहे या कुछ बनना चाहे तो उसका पति उसको सपोर्ट करता है, वो बन जाती है। लेकिन लड़का अगर शादी के बाद कुछ बनना चाहे तो वो नहीं बन पाएगा, उसको परेशानी आएगी। हाँ, अगर बीवी समझदार है तो वो बन सकता है कि हाँ बीवी समझ जाए कि हाँ अच्छा है, बीवी अगर समझदार है तब तो कुछ बन जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि लड़के शादी के बाद अपने सपने उसको छोड़ने पड़ते हैं, जिम्मेदारी आ जाता है। समझे? लड़के को जितना तकलीफ़ होता है उतना शायद किसी को नहीं होता है। लड़के का दिल इतना रोता है, इतना अंदर ही अंदर वो तड़पता है। समझे? लड़का पैसा नहीं कमा रहा है तो उसके घर वाले भी उसको वैल्यू नहीं करते, उसके खुद के घर वाले उसे ताने मारते हैं। सच बता रहा हूँ, उसके खुद के माँ बाप कहते हैं कि यार तू बेरोजगार है, कहीं मर क्यों नहीं जाता है, तो किसी काम का नहीं है। उसके चाचा, उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, समाज, रिश्तेदार सब उसको गलत नज़र से देखते हैं। जो लड़का पैसा नहीं कमाता है, बेरोज़गार है, तो उसके रिश्तेदार ताने देंगे, चाहे रिश्तेदार मौसा मौसी, मामा मामी, कोई भी रिश्तेदार ताने देगा, उसको पड़ोसी ताना देगा। तो मतलब इतने सारी बातों को सुनता है वो। और एक मर्द जब पैसा भी कमाता है तो धूप में, बरसात में, ठंड में पैसा कमाता है। धूप में जाता है पैसा कमाने के लिए, किसके लिए? अपने परिवार के लिए। बरसात में जाता है, ठंड में जाता है, टेंशन ले करके जाता है। ऊपर से बीवी से झगड़ा हो गया तो टेंशन अलग रहता है उसको। एक बंदा ऑटो चला रहा था, उसका बीवी से लड़ाई हो गया था,
थोड़ा सा के लिए वो बच गया, क्योंकि दिमाग में टेंशन था, अचानक गाड़ी आगे से आ गया ट्रक, लेकिन बच गया। तो ऊपर से उसको टेंशन भी होता है। इतना टेंशन मर्द ही झेल सकता है, किसी औरत में इतनी औकात नहीं है कि मर्द जितना तकलीफ़ झेल सके। फिर भी हम मर्द की वैल्यू नहीं करते, नहीं करता, कोई नहीं करता है। अगर मर्द ये कह दे कि मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना है, मुझे मांस मछली नहीं खाना है, मैं शाकाहारी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, तो औरत कहेगी नहीं, हम तो ऐसा खाना नहीं खाएंगे, हम तो मांस मछली खाएंगे, हम तो लहसुन प्याज खाएंगे। मतलब ये है कि तुम्हें पत्नी की हिसाब से चलना पड़ता है शादी के बाद। एक मर्द को अपना कुछ नहीं होता है, पहले माँ बाप के हिसाब से ज़िंदगी जियो, फिर पत्नी के हिसाब से ज़िंदगी जियो, फिर बच्चे के हिसाब से ज़िंदगी जियो। कभी आज़ादी ज़िंदगी में उसे होता ही नहीं है कि हाँ मेरा पति अगर प्याज लहसुन नहीं खाना चाहता है, मेरा पति अगर मांस मछली नहीं खाना चाहता है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं बनाऊंगी। या मेरा पति जो है वो सेक्स नहीं करना चाहता है, कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगी, बिना सेक्स के रह लूँगी। और पति भी अच्छा है तो पत्नी क्या सोचेगा, यार इसका, अगर पति खुश है तो पत्नी को लगता है किसी और के साथ चक्कर है। पति सेक्स ना करे तो किसी और के साथ सो के आया है। पति से लड़ाई हो और पति बोले कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, तो पत्नी क्या कहेगी, हाँ हाँ दूसरा कोई ढूंढ लिया होगा। इससे अंदर ही अंदर वो टूट जाता है। जिससे वो इतना प्यार करता है, वो जब ये कहेगी तू किसी और को ढूंढ लिया होगा तो कितना बुरा लगेगा, जबकि वो सिर्फ तुम्हें ही प्यार कर रहा है। अगर वो तुम्हें प्यार नहीं करता तुम्हारा पति, तो फिर वो तुम्हारे लिए क्यों रोता? तुम नाराज़ होती तो तुम्हें क्यों मनाता? फिर तो बाहर ही ढूंढ लेता ना वो। अगर जिसका पति शराब नहीं पी रहा है, सिगरेट नहीं पी रहा है, अच्छा है, तो उसकी इज्जत करो ना। उसको गलत क्यों समझते हो? मर्द का तकलीफ़ क्यों नहीं समझते हो? उसको भी आज़ादी से जीने क्यों नहीं देते हो? कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको बोलो कि हाँ आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उससे नाराज़ मत रहा करो, उस पर गुस्सा मत किया करो। एक मर्द अगर नाराज़ हो जाए तो उसे कोई मनाने वाला नहीं होता है। एक औरत को तो पति मना लेता है, भाई मना लेता है, लेकिन मर्द को मनाने वाला कोई नहीं होता है कि हाँ ये नाराज़ हो गया, इसको कैसे मनाएं। उसको मनाने वाले कोई नहीं आता है। समझ रहे हो भाई? उसकी तकलीफ़ को समझो कि मर्द को कितना तकलीफ़ होता है। दिन भर वो लड़का अगर है ना, लड़के की बात करो, लड़के का दर्द सोचो कि दिन भर वो लाइब्रेरी में बैठता है, क्यों? कि मैं यहाँ पे, मेरे को कोई टेंशन नहीं होगा, यहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा। क्यों? क्योंकि घर में उसको 100 तरह की प्रॉब्लम आती है मर्द को। घर में चाचा आ गया, उसके घर में कोई दादी उसका पागल है, या उसके घर वालों के तानों से दूर हो करके वो एकदम शांत जगह पे जा कर के पढ़ता है, और वो लाइब्रेरी में कि वहाँ पे मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहाँ मैं शांति से पढ़ूँगा। मर्द सिर्फ एक गधा है जिसके ऊपर सारा बोझ डाल दिया है समाज ने, परिवार ने। उसका अपना कोई सपना नहीं है। एक लड़का अगर कुछ बनना चाहे कि मेरे को ये नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है, तो कोई उसको नहीं समझेगा, उसके माँ बाप नहीं समझेंगे। लड़के ने कह दिया कि मुझे क्रिकेटर बनना है, सिंगर बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, नहीं समझेगा कोई। कहेगा नहीं नहीं बेटा, तुझे तो सरकारी नौकरी करना है, तुझे तो इंजीनियर बनना है। लेकिन फिर भी मर्द चाहता क्या है? वो अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ करके, जब वो शादी हो जाता है ना, तो अपने दोस्त तक को भूल जाता है मर्द। लेकिन लड़की शादी के बाद अपने दोस्त को नहीं भूलती है। तो मर्द को आज़ादी है कहाँ भाई? किस चीज़ की आज़ादी है? सिर्फ ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़, गम और सिर्फ ज़िम्मेदारी, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वो तुमसे शिकायत नहीं करेगा। वो अंदर में रोएगा, लेकिन तुमसे शिकायत नहीं करेगा कि मेरी क्या तकलीफ़ है। वो तुम्हें कहेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। जब मर्द मुस्कुराता है ना, तो अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा रोता है। समझ रहे हो? मर्द जब मुस्कुराता है तो अंदर ही वो रोता है। वो किसी को नहीं बताता कि उसकी तकलीफ़ क्या है। वो अपनी तकलीफ़ बताएगा ही नहीं। वो ये नहीं चाहता कि वो जानता है कि मेरी तकलीफ़ कोई समझेगा नहीं, तो मैं क्यों बताऊँ किसी को। अपनी तकलीफ़ वो क्यों बताएगा किसी को, जब कोई समझने वाला नहीं है कि हाँ मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मुझे ये टेंशन है, मैं चाहता हूँ कि मैं आज़ादी से ज़िंदगी जीऊँ, मैं किराया लेके घर रहना चाहता हूँ, मेरे घर में ये समस्याएं हैं, मैं भी चाहता हूँ खुलेआम ज़िंदगी जीऊँ।
ये सब बातें वो नहीं बताता है किसी को।